ये बात सत्य है कि इंसान की तकदीर उसके अपने हाथ में होती है। मेहनत से इंसान अपनी तकदीर को बदल सकता है, चाहे उसके नसीब में कुछ भी लिखा हो। आज की यह कहानी न केवल बेहद मजेदार है, बल्कि अत्यंत शिक्षाप्रद भी है। अतः आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक सुने। इसमें आपके कुछ ही मिनट लगेंगे, पर इसका सबक जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। ऐसा माना जाता है कि जो लोग कथाओं को बीच में छोड़ देते हैं, वे पाप की भागीदारी बनते हैं। आशा है कि आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भानु का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां खुशियां शायद ही कभी थीं। उसके माता पिता की मृत्यु उसे बचपन में ही अकेला छोड़ गई। गांव के गलियारों में जहां बच्चे खेलते खेलते अपना दिन बिताते थे, भानु अपने दर्द और उदासी में डूबा रहता था। उसके पास न तो कोई घर था, न ही कोई सहारा। गांव के लोग उसे अक्सर ताने मारते और बड़े उसे बेकार समझते, लेकिन भानु के दिल में एक अटूट उम्मीद की लौ जलती थी, एक ऐसी आशा कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। हर शाम जब गांव के पुराने शिव मंदिर के बाहर ठंडी हवा चलती, भानु वहीं अकेले सोता। वह तारों की ओर देखता और मन में सोचता, क्या मेरी जिंदगी में कभी उजाला आएगा? क्या भगवान मेरी भी सुनेंगे? उन रातों में उसकी आंखों में आंसू छलक जाते, पर वह हार मानने वाला नहीं था। उसके दिल में यह विश्वास था कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने वाला इंसान आखिरकार सफलता की ओर अग्रसर होता है। गांव की कठोरता और निराशाजनक माहौल ने भानु के अंदर की उम्मीद को और भी प्रबल कर दिया। दिन भर छोटे मोटे काम, खेत में पानी देना, लकड़ियां काटना, भैंस चराना में बीते क्षण उसकी जीभ पर दर्द भरी यादें छोड़ गए। कभी कभी उसे 2 रोटी या पुराने कपड़ों के बदले में काम करना पड़ता और वह सोचता कि यह हालात कब बदलेंगे। गांव के तानों, बच्चों की चिढ़ और बड़ों के ताने से तंग आकर एक दिन भानु ने ठान लिया कि उसे इस जगह से बाहर निकलना होगा। उसे समझ आ गया था कि अगर वह इसी गांव में ही रहेगा तो उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। उस रात बिना किसी पीछे मुड़ने के भानु ने अपने भीतर एक संकल्प लिया। अगर मुझे अपनी तकदीर बदलनी है तो मुझे उस अज्ञात दुनिया की ओर बढ़ना होगा जहां नए अवसर छुपे हों। गांव के छोटे रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही भानु के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसके पास जेब में एक पैसा भी नहीं था, पर उसके दिल में बड़े बड़े सपने जगमगा रहे थे। उसने देखा कि स्टेशन पर मालगाड़ियों का हल्ला, लोगों का आना जाना और ट्रेन की गूंज में एक नई दुनिया बस रही है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक मालगाड़ी में चुपके से कदम रख लिया। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते ही भानु की आंखों में नई दुनिया की चमक उभर आई। पहली बार शहर की चमक दमक, ऊंची ऊंची इमारतें और भीड़ भाड़ का नजारा देखकर उसके मन में उत्साह भी हुआ, पर साथ ही डर भी समा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह दुनिया कैसे काम करती है, कहां से कहां निकलती है। ट्रेन की धीमी धीमी चाल में भानु अपने विचारों में खोया रहा। हर लम्हा, हर पल उसकी आंखों में सपनों का नया सवेरा लेकर आ रहा था। पर उस अजीब सी भीड़ और अजनबी माहौल ने उसके मन में हल्का सा भय भी पैदा कर दिया। उसे लगा कि कहीं वह इस भीड़ में खो न जाए या फिर उसकी मेहनत कहीं व्यर्थ न चली जाए। वह इस भीड़ में अकेला सा महसूस करने लगा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक ओर भूख की ललकार थी, तो दूसरी ओर अनजान शहर की भीड़ ने उसे घबराहट में डाल दिया था। कुछ ही देर बाद भूख से तड़पते हुए भानु स्टेशन के एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में एक ठंडक थी, लेकिन साथ ही उसके अंदर उम्मीद की भी एक हल्की सी चमक थी। तभी एक कुली ने उसे देखा। कुल्ली का चेहरा दयालु था और उसकी आंखों में समझदारी की झलक थी। उसने भानु से पूछा, बेटा, तुम यहां ऐसे क्यों बैठे हो? भानु ने धीरे से अपनी कहानी शुरू की। बचपन की पीड़ा, माता पिता की अनुपस्थिति और गांव में बिताए गए कठिन दिन। कुल्ली ने उसकी बात सुनी और उसकी हालत पर गहरी सहानुभूति व्यक्त की। उसने भानु से कहा, इस शहर में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। अगर जीना है तो मेहनत करनी होगी। भानु ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास तो ना पैसा है ना कोई सहारा। कुल्ली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देख बेटा, यहां मेहनत करने वालों की कद्र होती है। भगवान भी उनकी मदद करते हैं।
जो खुद अपनी मदद करते हैं। इस बात ने भानु के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। अगले दिन से भानु ने कुल्ली का काम करना शुरू कर दिया। वह यात्रियों का सामान उठाने, बैग्स संभालने और छोटे छोटे कामों से अपना पहला रोजगार अर्जित करने लगा। दिन भर की मेहनत में उसे थकान होती, पर उसकी आंखों में हमेशा उस अटूट उम्मीद की चमक रहती। हर दिन वह ट्रेन स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचता और अपने कंधों पर सामान उठाकर मेहनत करता। धीरे धीरे स्टेशन के अन्य कुल्ली और कर्मचारी भी उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे। भानु का संकल्प और उसकी मेहनत ने उसे एक नई पहचान देनी शुरू कर दी थी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन एक व्यापारी स्टेशन पर उतरा। वह व्यापारी सफेद धोती कुर्ता पहनकर बेहद सजी सजाई दिखाई दे रहे थे और उनके चेहरे पर गंभीरता और सादगी थी। उनका नाम गोविंद नारायण था। भानु ने उत्साह से व्यापारी के पास जाकर कहा, साहब, क्या मैं आपका सामान उठाने में मदद कर सकता हूं? गोविंद नारायण ने भानु की ओर देखा और मुस्कुराए। तुम अभी भी नन्हे हो, यह काम क्यों करते हो? तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है। भानु ने हिचकते हुए अपनी कहानी सुनाई, अनाथी, संघर्ष और उस अटूट संकल्प की बात कि वह अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। कहानी में एक गहरी सच्चाई थी जिसने गोविंद नारायण को प्रभावित कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी काबिले तारीफ है। मेरे पास कपड़ों का एक छोटा गोदाम है। अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहो तो आओ, मैं तुम्हें अच्छा काम और रहने की जगह दूंगा। इस अवसर ने भानु की जिंदगी में एक नई दिशा खोल दी। गोविंद नारायण की मदद से भानु ने गोदाम में काम करना शुरू किया। वहां उसे कपड़ों की पैकिंग, गिनती और ग्राहकों से बातचीत जैसी कई नई चीजें सीखने को मिली। धीरे धीरे भानु ने गोदाम के हर काम में महारत हासिल कर ली और उसकी मेहनत की बदौलत उसकी पहचान और भी मजबूत होती गई। समय के साथ भानु ने अपनी क्षमताओं में इतनी महारत हासिल कर ली कि वह गोदाम के अधिकांश काम अकेले संभाल सकता था। उसकी उम्र जब 25 साल हो गई, तब उसके अंदर एक अटूट आत्मविश्वास और नई ऊर्जा भर गई थी। गोविंद नारायण, जो अब 60 साल के हो गए थे, ने भानु को बुलाकर कहा, बेटा, अब तुम इतना निपुण हो गए हो कि तुम्हें अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस प्रस्ताव से भानु के मन में एक नई उमंग जागी। उसने गोविंद नारायण की सहायता से एक छोटी कपड़ों की दुकान खोली। वह दुकान एक साधारण गली में स्थित थी, लेकिन भानु ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसे चलाना शुरू किया। उसने ग्राहकों को गुणवत्ता वाले सस्ते कपड़े प्रदान करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसकी दुकान प्रसिद्ध होने लगी और कुछ ही वर्षों में वह दुकान एक बड़े व्यापार में बदल गई। भानु ने न केवल गोविंद नारायण का कर्ज चुका दिया, बल्कि उनकी सहायता का हमेशा आभार भी जताया। उसने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भूला, बल्कि उन अनुभवों से सीख लेकर अपने आने वाले समय को संवार लिया। जब भानु ने अपनी छोटी सी दुकान को सफल व्यापार में बदल लिया, तो उसके दिल में एक और महत्वपूर्ण भावना जागी, समाज के प्रति दायित्व। उसने सोचा कि जो संघर्ष उसने झेला, उससे उसने बहुत कुछ सीखा है। अंत में उस बूढ़े आदमी ने एक दिन कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर अद्भुत काबिलियत छुपी है। गरीब होना बुरा नहीं है। असली समस्या यह है कि जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, जब तुम सच्चे दिल से प्रयास करते हो, तो भगवान स्वयं तुम्हारी मदद करते हैं और तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए कभी मेहनत से पीछे मत हटो और न ही संघर्ष से डरो। जब तक तुम्हारे हाथ में है, मेहनत जारी रखो। अगर तुम लगातार प्रयास करते रहोगे, तो किस्मत भी तुम्हारे पीछे पीछे भाग आएगी। हालात चाहे जैसे भी हों, तुम्हें कभी हार माननी नहीं चाहिए। अपने बुरे वक्त को याद रखो और जिंदगी में निरंतर आगे बढ़ते चलो। भानु के संघर्ष ने उसे सिखाया कि जीवन में हार जीत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उठना और फिर से प्रयास करना। उसने अपने भीतर की उन भावनाओं को पहचाना जो उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थीं। वह जानता था कि अगर उसकी मेहनत, एकाग्रता और संघर्ष का संगम कायम रहेगा, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। भानु की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी हों, अगर हम अपने अंदर की मेहनत, उम्मीद और संघर्ष को बनाए रखें,
तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। शहर में पहली बार कदम रखते हुए जब भानु ने ट्रेन की खिड़की से बाहर झांका और नई दुनिया को देखा, तो उसके मन में डर और आशंका थी। पर धीरे धीरे उसने उस अजनबी शहर को अपने लिए एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया। हर मोड़ पर, हर चुनौती ने उसे कुछ नया सिखाया। कैसे डरो, कैसे उठो, कैसे फिर से प्रयास करो। उसने सीखा कि असली शक्ति उस संघर्ष में निहित है जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाती है। उस दिन जब उसने गोदाम में काम करना शुरू किया, उसके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने महसूस किया कि मेहनत से भरा हुआ दिल ही हर कठिनाई को मात दे सकता है। और फिर जब उसने अपना खुद का व्यापार शुरू किया, तो भानु ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी एक मिसाल कायम की। उसकी कहानी यह प्रमाणित करती है कि जब हम अपने सपनों के प्रति सजग और ईमानदार होते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।